जय हिंद साथियों। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर सेफ्टी एंड प्रिपरेशन को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है? देखिए, हम लोग आईटीआई के प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात किसी इंडस्ट्रीज या किसी वर्कशॉप में कार्य करेंगे, जहां मशीनें जो है निरंतर चलती रहती है। निरंतर चल रहे मशीनों के बीच में कार्य करना और थोड़ी सी असावधानी एक बहुत बड़े घटना को अंजाम दे सकती है, और एक छोटी सी घटना आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को हद तक प्रभावित कर सकती है। इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप किसी घटना के बारे में परिचित हो, घटना से होने वाली हानियां और घटना से हम कैसे बचेंगे इसके बारे में बताना है। देखिए, यह पहला इसमें प्रश्न है कि कौन असुरक्षित कृत्य है। असुरक्षित कृत्य का अर्थ होता है कार्य। देखिए, हम लोग को हमेशा कार्य करना है इंडस्ट्रीज में। याद रखिएगा, इंडस्ट्रीज हमेशा आपको याद रखना है कि हमें हमेशा इंडस्ट्रीज में कार्य करने हैं। बाहरी दुनिया से हमको कोई मतलब नहीं है। इसमें पहला प्रश्न है कि पहला इसमें ऑप्शन है कि बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाना। देखिए, इंडस्ट्रीज में मोटरसाइकिल हम चला नहीं सकते हैं या वर्कशॉप में, तो हेलमेट पहने या ना पहने इसकी कोई हमको जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल चलाना दैनिक जीवन में एक असुरक्षित कार्य है। ट्रांसफार्मर के पास खतरे के चिन्ह को दर्शाना। देखिए, कोई ट्रांसफार्मर है, वहाँ अगर आप खतरा के चिन्ह को दर्शा दे रहे हैं तो आपकी सुरक्षा कार्य है आपके, क्योंकि वहाँ नंगे तार होते हैं। हो सकता है कि कोई मानव जीवन उससे प्रभावित हो जाए, तो आप वहाँ अगर खतरे के संकेत को दर्शा रहे हैं तो ये आपका सुरक्षित कार्य है। अगला है कि बिना अथॉरिटी के मशीन चलाना। अथॉरिटी का अर्थ होता है अधिकार। इसका एक और बात करें तो राइट इसका अंग्रेजी शब्द होता है। अथॉरिटी का अर्थ होता है अधिकार। आपका किसी मशीन पर अधिकार नहीं है, क्योंकि आप उसके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं रखते हैं। तो बिना संपूर्ण जानकारी के अगर आप मशीन चलाते हैं, इसका अर्थ है कि आप किसी घटना को बुला रहे हैं। अगला है कि जब करंट बहुत निचले स्तर की होती है। मगर यहाँ बात हो रही है निचले स्तर की, यानी कि 12 वोल्ट करंट की। 12 वोल्ट की एक पॉजिटिव तार और एक नेगेटिव तार के मिलने से छोटी छोटी चिंगारियाँ उत्पन्न होती है। अगर वहाँ मानव शरीर का कोई अंग जाए या कोई भाग जाए, स्थान जाए, तो वहाँ थोड़ी सी जलन सी महसूस होगी। अगला इस प्रश्न का सही जवाब होगा यहाँ ऑप्शन बी, संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगी। संपूर्ण जानकारी के अभाव में क्या हो सकता है, क्या परिणाम हो सकता है? जानकारी के अभाव में तो आप दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसको जरूर याद रखिएगा। यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इस व्यू से भी, क्योंकि अगर हम कोई भी एग्जाम देते हैं, वो इसरो का हो या DRDO को हो या भारतीय रेल का हो, तो यह जरूर आपसे सेफ्टी के बारे में पूछ लिया जाता है कि आप सेफ्टी के बारे में जानते हैं कि नहीं, सुरक्षा के बारे में जानते हैं कि नहीं। कह रहा है निम्न में से कौन सी दुर्घटना नहीं है। हमको हमेशा सोचना है इंडस्ट्रीज के बारे में। हाथ से हथौड़े छूटकर आप अपना सेंस लगाकर इसको बना सकते हैं। सामने खड़े व्यक्ति को चोट लगना, यह एक दुर्घटना है। और अचानक हेक्साइंग करने के दौरान हेक्सा ब्लेड का टूट जाना, यह भी एक आपके और अंगुलियों में चोट लगना एक दुर्घटना है। लेकिन बीमा कंपनी, देखिए, इंडस्ट्रीज की बात है ही नहीं। बीमा कंपनी में पैसा कमाने को अपनी उंगली काट लेना, तो हमारे इंडस्ट्रीज के बाहर का क्षेत्र है, यही दुर्घटना नहीं है हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर। याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? इसमें पहला ऑप्शन है कार्य की रुचि न होना। देखिए, कारण नहीं है। कार्य में रुचि न होना दुर्घटना की कारण होती है। कार्य में रुचि क्यों नहीं होती है? या तो आपको कम वेतन मिलते हैं, या आपसे अधिक समय तक कार्य कराया जाता है, और अनुशासनहीन हो जाना, ये सब कारण है दुर्घटना के। अगर आप अनुशासनहीन हो जाते हैं, किसी से अधिक बातें करने लगते हैं काम के दरमियान, तो वो निश्चित तौर पर आप घटना को अंजाम दे सकते हैं। और अधिक उत्सुक हो जाना, किसी मशीन को चलाने के बारे में, किसी मशीन की जानकारी ग्रहण करने के लिए आप अधिक उत्सुक हो जाते हैं, वह भी घटना का एक कारण हो जाता है। लेकिन अधिक फुर्तीला होना, आप अपनी फुर्ती की वजह से सारे मशीन को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो ये कारण है दुर्घटना नहीं होने का, अधिक फुर्तीला होना। अगला है कि निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? मशरूम हैंड चीजल। देखिए, हैंड चीजल का अर्थ होता है, आपको बताएं तो हिंदी इसका होता है छेनी। इस तरह से मशरूम हैंड चीजल होता है। इसके जो यहाँ मुख होते हैं, जहाँ से हम हैमर से यानी कि हथौड़ा से मारते हैं, वह थोड़ा पतले होते हैं, जिसके कारण संभावना होती है कि अगर उसके हेड पर नहीं लगता है हैमर, तो हाथ पर लग सकता है। तो यह कारण है। फैले मुंह का स्पिनर कई प्रकार के होते हैं, आपको हम बताएंगे टूल्स चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, हैंडेड टूल्स। यह है हमारा ओपन एंडेड स्पिनर बना रहे हैं।
अगर मान रहे हैं कोई कार्य हम कर रहे हैं, इस स्पिनर से कोई नट या बोल्ट को खोल रहे हैं, अचानक टूट जाती है यहाँ से, तो यह घटना का कारण हो सकता है। लेकिन कैलिपर जिसके द्वारा हम लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों की बहुत अच्छी और शुद्धता के साथ मापते हैं, इससे कोई घटना नहीं हो सकता है आपके साथ किसी इंडस्ट्रीज में, याद रखिएगा। दुर्घटना टालने का सर्वोत्तम उपाय है। हम सबसे पहले आपको एक बात बता दें कि आप कहीं भी इंडस्ट्रीज में काम करेंगे तो सबसे पहले आप अपनी सुरक्षा, उसके बाद आप मशीन की सुरक्षा, और उसके बाद हमें सुरक्षित करनी है जॉब की सुरक्षा। सबसे पहले बताएं कि आपकी अपनी सुरक्षा। क्यों? क्योंकि जान है तभी जहान है। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा जॉब, मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सारी सावधानियों को अगर आप बरत रहे हैं तो आप दुर्घटना को टालने का सर्वोत्तम उपाय कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से चित्र में प्रदर्शित चेतावनी संकेत है। देखिए, अगर आप कृषि से जुड़े होंगे कभी, तो जो हम लोग केमिकल खेतों में छींटते हैं उस पर इसका साइन रहता है, यानी कि यह जहरीला होने का संकेत देता है, यानी कि विषाक्त, विष का अर्थ होता है जहर, और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विषाक्त का खतरा। अगला है कि सूचनात्मक संकेत के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है। देखिए, सूचनात्मक संकेत में जो हमारी पृष्ठभूमि होती है उसकी वो हरी होती है। जो ऐसे सूचनात्मक संकेत मिलते हैं ना, जो ये भाग होगा ये हरा होगा, समझ गए? ये जो भाग होगा वह इस तरह से हरा होगा, इसकी पृष्ठभूमि कैसी होगी मेरे प्यारे भाई? तो हरा होगा, उसके ऊपर कोई संकेत दे दिया जाएगा। जैसे सपोज कीजिए ऐसे कोई संकेत दे दिया गया कि आपको ऐसे नहीं करना है, समझ गए? तो सूचनात्मक संकेत में इसका जो पृष्ठभूमि होगी वो हरी होगी। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। चित्र में प्रदर्शित सुरक्षा संकेत किस प्रकार का है? देखिए, यह हमको बता रहा है कि आप किसी भी कार्य करने से पहले हाथ में ग्लव्स को पहनिए। तो यह अनिवार्य है इंडस्ट्रीज में या वर्कशॉप में कार्य करने के लिए। धन्यवाद। हम 10 मिनट से अधिक के वीडियो को नहीं डाल सकते हैं, इसलिए हम यहीं रुकते हैं। फिर अगले इसका और भी प्रश्न है, इसको हम अगले टाइप में करेंगे। धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो सपोर्ट कीजिए।